नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है लैबोरेटरी मेथड यानी प्रयोगशाला विधि। जैसे अगर प्रयोगशाला के बारे में तो हम सभी जानते हैं क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं। अगर बीएड के आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि प्रयोगशाला क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टॉपिक को प्रयोग करके जब बच्चों को सिखाते हैं या खुद सीखते हैं उसे हम प्रयोगशाला विधि कहते हैं। प्रयोग देखिए, इसमें छिपा हुआ है लैब प्लस लैबोरेटरी यानी लैब, आगे में लैब लिखा है यानी प्रयोग प्रयोग करके जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयोगशाला। जो अब देखेंगे ये क्यों इम्पोर्टेंस है। अब अगर किसी भी साइंस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं तो ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है। साइंस को केवल हम लोग व्याख्या विधि के लेक्चर मेथड के थ्रू हम नहीं पढ़ा सकते। साइंस में ये लैबोरेटरी मेथड का अपना ही यूज़ होता है। इसके बिना साइंस का टीचिंग कभी भी सफल नहीं माना जाता है। इसीलिए आप क्या अपर क्लासेस में हमेशा आप देखोगे, 1-2 में नहीं, अपर क्लासेस में हमेशा देखोगे एक जहाँ पे पढ़ाई होता है विद्यालय में, वहाँ पे एक लैब रहता है। वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अब कुछ टॉपिक को वहाँ जाकर भी स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं, हम लोग पॉइंट्स वाइज देखेंगे। जो फर्स्ट है वो है, इसे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट और अननोन टू अननोन भी कहा जाता है। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन करके सीखना, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त जो दिखाई देता है वो उसके मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, और नोन टू अननोन यानी जानते हुए ना जान अननोन की तरफ जाना। ये सब लैबोरेटरी मेथड का विशेषता है। अगर आप इस विधि में हम बच्चे को ऐसे यानी लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा क्या करता है, क्रियाशील होता है, बच्चा करता है और करके सीखता है। लर्निंग बाय, बच्चा ऑब्जर्वेशन देख कर इस बच्चा सीखेगा। देखिए, जब बच्चा एक्टिव होता है वो पॉजिटिव पॉइंट होता है टीचिंग के लिए। जहाँ बच्चा एक्टिव है यानी कि वो विधि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसे क्योंकि एक बच्चा जब करता है कोई भी क्रिया तो वो क्या है, उसको रुचि भी होती है, रुचि बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चा अगर किसी भी कार्य में खुद एक्टिव है तो उस विधि को सबसे उत्तम विधि माना जाता है। और इस विधि में बच्चा क्या करता है, पहले टीचर कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, बच्चा अवलोकन करेगा और वो फिर दोबारा से उसको क्या है, वो खुद करने लगता है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, उसका इंटरेस्ट भी बना हो रहता है और साथ में वो करके सीखता है, जो कि उसका जब ज्ञान होगा तो वो क्या होगा, अस्थायी होगा, बहुत लंबे समय तक होगा। उसके बाद सेकेंड आपका पॉइंट है, इस विधि में विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाकर सीखता है। यानी कि बच्चा क्या करेगा कि बच्चा ऐसे तो क्लासरूम में नहीं सीखता, क्योंकि एक लैब में प्रॉपर क्या होता है, सारा सामान होता है, इक्विपमेंट होते हैं हर एक्सपेरिमेंट में के लिए। कुछ केमिकल्स होंगे, माइक्रोस्कोप होगा, स्लाइड वगैरह होगा, ये सब क्या होता है स्टोर्ड होंगे, और ये सब के द्वारा ही हम एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं। जैसे स्टार्च का करवाना है या किसी और भी का करवाना है तो हम लोग लैब में, एक प्रॉपर लैब में, प्रयोगशाला में जाकर बच्चे को करवाते हैं, ना कि हम लोग क्लासरूम में ही एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन जब बच्चा कोई भी टीचर कुछ नमूना लेकर आता है, नमूने यानी कि हम लोग जैसे ताजमहल के बारे में बताना है तो वो प्रयोगशाला नहीं होगा, वो प्रदर्शन विधि में आ जाएगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि प्रदर्शन विधि क्या होता है, उसके गुण क्या है और अवगुण क्या है। यानी कि जो इस विधि में विद्यार्थी प्रयोगशाला में, लैब में जाकर बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। थर्ड है आपका, शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी और टीचर दोनों सक्रिय होगा। दोनों कैसे सक्रिय होंगे, जो टीचर होंगे वो कुछ सक्रिय यानी कि एक्टिव होंगे। पहले तो टीचर कुछ उनको ज्ञान दे देंगे, कुछ बताएंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके बाद से जब बच्चा स्टार्ट करेगा एक्सपेरिमेंट, यानी कि यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, एक्टिव हो गया, खुद क्रिया कर रहा है, तो यहाँ क्या है, एक्टिव है। जब वो क्रिया करता है तो क्या होता है, जब वो क्रिया करेगा तो जो टीचर होगा वहाँ का, वो क्या करेगा, अवलोकन करेगा और देखेगा कि बच्चा सही से एक्सपेरिमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या है, वो एक्टिव होते हैं। फोर्थ है आपका, स्टूडेंट विज्ञान के सिद्धांत और नियमों की खोज की कुछ प्रयोग द्वारा करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका क्या लिखा है, कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखने का रीज़न ये है
कि जो विज्ञान होता है उसको उसके सारे टॉपिक्स हम प्रयोगशाला विधि के द्वारा नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसमें लंबा समय भी लगता है और सारा हम लोग पॉइंट्स प्रूफ भी नहीं कर सकते हैं लेबोरेटरी मेथड के द्वारा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कुछ ही सिद्धांत और प्रयोग को, नियम को इस विधि के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, यानी प्रूफ किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, इससे प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यानी कि जब बच्चा इस विधि से जो कुछ भी सीखेगा तो क्या होगा, उसका जो ज्ञान वो उस अचीव करेगा, ज्ञान वो लेगा, तो वो कैसा होगा, वो एक स्टेबल होगा, वो अस्थायी होगा। वो क्योंकि जब मान लीजिए अगर आप खुद खाना बनाना चाहते हैं, आप टीवी पे लाख आप ऑब्जर्व कर लीजिए, लेकिन जब आप खुद खाना को बनाएंगे तो वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा के लिए आपके पास रह जाता है। इसी तरह से बच्चा जब करके सीखता है तो वो क्या, उसका जो प्राप्त ज्ञान होगा वो लंबे समय तक बना रहता है। उसके बाद है 6 पॉइंट, इस विधि में एक वेल इक्विपायर लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, अगर आपको लैब में ले जाकर एक्सपेरिमेंट करवाना है बच्चे से या विज्ञान को पढ़ाना है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप लैब में कुछ ही इक्विपमेंट रखेंगे, नहीं, एक प्रॉपर आपको इक्विपमेंट रखना चाहिए, रखा होगा तभी क्या होगा, एक्सपेरिमेंट इस लेबोरेटरी मेथड के द्वारा आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब लास्ट है आपका, शिक्षक की स्वयं की योग्यता, क्षमता, अनुभव पर भी यह निर्भर होता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर कोई भी नॉर्मल टीचर क्या करेगा, लेबोरेटरी मेथड विधि को पूरा करवाएगा, नहीं, क्योंकि एक टीचर के पास योग्यता भी होना चाहिए, क्षमता भी होना चाहिए और अनुभव भी होना चाहिए। योग्यता यानी कि क्या है, वो सक्षम हो, वो जानता हो हर त्रुटि को, हर गुण को एक लेबोरेटरी में कैसे क्या इक्विपमेंट को यूज़ करना है, कहाँ पे करना है। और अनुभव भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए पहली बार आप फर्स्ट टाइम करते तो कुछ ना कुछ गलती होगा, सारे इंसान का ये नेचर होता है। तो क्या है, एक टीचर के पास में अनुभव भी होना चाहिए। देखिए ये विधि, प्रयोगशाला विधि मैंने समझाया कि इसमें होता क्या है। प्रयोगशाला यानी एक प्रयोग करने वाला एक लैब होगा, वहाँ पे सारे लैब में क्या होंगे, इक्विपमेंट होंगे। इक्विपमेंट में बच्चा क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो दोनों सक्रिय होंगे, टीचर और स्टूडेंट दोनों होंगे। और जो बच्चा क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, वो कैसा ज्ञान होगा, वो अस्थायी ज्ञान होगा। तो ये था हमारा लेबोरेटरी मेथड क्या होता है और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं, मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक में कठिनाई हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।